बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सिस्टम्स और ये हमारे पास कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्लास 9 का फर्स्ट लेक्चर है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 1। और इसका जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है पास वो है हमारे पास थ्योरी ऑफ सिस्टम्स। अब थ्योरी ऑफ सिस्टम क्या है हमारे पास? The idea of system is useful to explain both the external reality as well as the internal ones. An information system is simply an organized set of components that are coordinated to perform a design functions. All the components of the systems are in some way related to each other, and the function of the other component enhance the operation of the systems. यानी कि सिस्टम का आइडिया यूजफुल है दोनों एक्सटर्नली और इंटरनली चीज़ों को एक साथ करने के लिए। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑर्गेनाइज होता है कोऑर्डिनेट करने के लिए किसी स्पेसिफिक डिज़ाइन फंक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए। ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम्स आर समवेयर रिलेटेड टू ईच अदर। तमाम कंपोनेंट्स किसी भी सिस्टम के वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। एंड फंक्शनिंग ऑफ अदर कंपोनेंट इनहेंस द ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम के फंक्शन को इनहेंस करने के दौरान। तो हम टॉपिक अगर देखें तो वो हमारे पास है, लेट अस कंसीडर a simply example such as car depicted figure. It is made of engine, wheel, brake, and other related atoms. Every part play unique task, but collectively they are responsible for making the car move. मसलन अगर कार ने मूव करना हो तो उसके लिए उसके डिफरेंट पार्ट्स यूनिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मसलन जैसे है हमारे पास फ्यूल स्टोरेज है, लाइट वेटिंग मटेरियल है, पावर इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक मोटर है, रेडिएटर है, इंजन है, बैटरी है, चार्जर है। सबका क्या होता है? यूनिक फंक्शन होता है और ये जब कलेक्टिवली परफॉर्म करते हैं तो इसके साथ कार क्या करती है? मूव करती है फॉरवर्ड या रिवर्स। लाइकवाइज एवरी कंप्यूटर ऑर्गेनिज्म machines or a device has components that work together to achieve a outcome. इसी तरह हर कंप्यूटर, हर जानदार चीज, हर मशीन या कोई भी डिवाइस किसी को काम करने यानी कि कोई भी फंक्शन उससे हासिल करने के लिए वो कलेक्टिवली काम करती है, एक साथ यानी कि काम करती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी, सिस्टम थ्योरी क्या होती है? A branch of science that deal with the complicated structure in living organisms that related the human with society and the science is known as system theory। यानी कि साइंस की वो शाख जो पेचीदा इंसानी ऑर्गेनिज्म के पेचीदा स्ट्रक्चर्स को रिलेट करते हुए उस चीज को परफॉर्म करती है, उसको हम क्या कहते हैं? सोसाइटी एंड साइंस नोन एज सिस्टम थ्योरी। इट गिव द वे ऑफ इंटरप्रेटिंग द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड विद डिफरेंट थ्रेड perspective, how the different systems and subsystems operate, how they are integrated, and how they grow and how they change with time। कि किस तरह मुख्तलिफ सिस्टम्स और उनके सब सिस्टम काम करते हैं, ऑपरेट करते हैं और एक दूसरे से ये किस तरह इंटीग्रेट हैं और किस तरह ये ग्रो करते हैं और वक्त के साथ साथ उनमें चेंज आता है। तो सिस्टम कैन बी ऑब्जर्व all levels of existence, starting with the levels of natures and going all the way up to level of the system and designed by the humans। अगर नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करें, इसमें है these can be physical objectives such as car, process such as universe, admission process, abstract object or such as mathematical formula, thinking about। सो यानी कि ये तमाम हमारे पास ऑब्जेक्टिव जैसे कि कार है, प्रोसेस है, यूनिवर्सिटी है,
यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस है, abstract objective है, mathematical formulas हैं, thinking about how system operate help and better understanding how they need to develop and nurture across different disciplines like computing, biology, engineering, and social science. In these sections, basic concept will be introduced to emphasize the fundamental concept and principles. नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात करें तो वो हमारे पास है बेसिक कंसेप्ट ऑफ सिस्टम्स। किसी भी सिस्टम के बेसिक कंसेप्ट्स क्या होते हैं, वो किस मकसद के लिए बनाया गया होता है। आ सिस्टम इज डिस्क्राइब बाय इट्स ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट्स, कम्युनिकेशन अमंग कंपोनेंट्स एंड एनवायरमेंट्स इन विच इट वर्क। जिस एनवायरमेंट के अंदर ये काम कर रहा होता है वो उनके साथ किस तरह इंटरेक्ट करता है। द कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम कम्युनिकेट विद ईच अदर टू अचीव द सिस्टम ऑब्जेक्टिव, यानी कि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करता है उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को हासिल करने के लिए। सिस्टम कैन बी सिंपली लाइक अ थर्मोस्टेट, कम्प्लेक्स और ये कम्प्लेक्स लाइक ह्यूमन बॉडी और ये कंप्यूटर नेटवर्क। So let's suppose सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव। Every system has a purpose or a goal that it wish to fulfill. हर सिस्टम का कोई ना कोई मकसद, एक गोल होता है जिसको पूरा करता है। Analyzing a system operation require understanding its aim. उसके मकसद को अंडरस्टैंड करते हुए उसकी ज़रूरियात को एनालाइज किया जाता है। This insight improve the efficiency and efficiency of the present system, ताकि उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सके। सो अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम एम टू ट्रांसफर पीपल, यानी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम का क्या काम होता है जी, लोगों को ट्रांसफर करना एंड प्रोड्यूस सिक्योरली एंड इफेक्टिवली बिटवीन लोकेशंस। और कंप्यूटर सिस्टम का क्या काम होता है, कंप्यूटर सिस्टम प्रिंसिपल गोल टू प्रोसेस डाटा, डाटा को प्रोसेस करे, प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू यूजर, ताकि वो डाटा को प्रोसेस करके यूजर को मुफीद मालूमात मुहैया करे। टाइप्स ऑफ सिस्टम्स ऑब्जेक्टिव्स। अब अगर हम टाइप्स के लिहाज से सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास है सिस्टम कैन हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स डिपेंड ऑन देयर नेचर एंड पर्पस। कॉमन ऑब्जेक्टिव इंक्लूड, तो कॉमन ऑब्जेक्टिव हमारे पास कौन कौन से हैं जी। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। अब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या होता है जी, मसलन डाटा इकट्ठा करना, उसको स्टोर करना, प्रोसेस करके एक मखसूस फॉर्म में कन्वर्ट करना। सिम collecting, storing, processing and distribution information. For example, a computer system process user data to produce a meaningful output. मसलन हम किसी भी कंप्यूटर को अगर कहें 2+2 इक्वल, वो हमें उसको प्रोसेस करके उसके हमारे पास क्या देगा, आउटपुट 4 देगा। और सेकंड हमारे पास क्या है, उसकी एग्जांपल द ह्यूमन ब्रेन प्रोसेस इंफॉर्मेशन रिसीव बाय द ह्यूमन सेंस टू परसीव द एनवायरनमेंट्स। सेकंड हमारे पास है इसका ऑब्जेक्टिव सपोर्टिंग अदर सिस्टम्स, दूसरे सिस्टम को सपोर्ट करना, प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म और या इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अदर सिस्टम टू वर्क। फॉर एग्जांपल a cell phone provide a platform to run different application। मसलन एक मोबाइल है, उस डिफरेंट एप्लीकेशन को यानी कि जगह मुहैया करते हैं जिसमें वो एप्लीकेशन रन हो रही होती है। The sun provide the energy to all species on earth to live। सूरज जो है वो तमाम स्पीशीज को रोशनी मुहैया करता है जिंदा रहने के लिए उसके ऊपर। इसी तरह अगर हम थर्ड बात करें वो हमारे पास है अचीविंग द स्पेसिफिक गोल्स, कि स्पेसिफिक गोल को हासिल करना, कंप्लीटिंग द टास्क और या प्रोसेस को कंप्लीट करना। फॉर एग्जांपल a thermostat system maintain set temperature in an environment। A car engine system aim to convert fuel into the mechanical energy, यानी कि कार इंजन का काम क्या है, फ्यूल को मैकेनिकल एनर्जी करना है। इस तरह नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हर सिस्टम डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। अगर हमारे बॉडी की बात करें तो इसमें भी हमारे पास क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं।
So components are the building blocks or any systems. Each component play a specific role and contributions to the overall functionality of the system. यानी कि components जो हैं वो blocks of buildings blocks होते हैं of system, किसी भी system के वो एक मखसूस रोल अदा करते हैं किसी भी फंक्शनैलिटी के अंदर कंट्रीब्यूशन के लिए. Understanding the role of each component of the system is essential to understand how the entire system works. This helps in the in-depth and identifying the problem, improving performance, and refining the system design. Smooth the proper working of these components together ensure the system meet its objectives. ये देखना कि क्या वो सिस्टम हमारी ज़रूरियात को पूरा कर रहा है या नहीं, हमारे पर्पस पर पूरा उतर रहा है या नहीं. अब यहाँ अगर बात करें अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ ईच कंपोनेंट, मसलन अब हमारे अगर खाने के प्रोसेस की बात करें तो हमारे दांतों का काम क्या होता है. ठीक है, दांतों का काम क्या है, खुराक को चबाना, ब्रीक ब्रीक पीसेस में कन्वर्ट करना, और ज़ुबान का काम क्या है, उसमें लबलबा शामिल करना और लेना. इसी तरह हर इंसान के अंदर हर पार्ट्स का मखसूस फंक्शंस है, जो सारे फंक्शंस अलग अलग मिलकर जब काम करते हैं इससे ये फर्दर एनर्जी हासिल होती है जिस्म से, जिससे हम वर्क करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है जी इन्वायरमेंट्स. इन्वायरमेंट क्या होता है, द इन्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम इंक्लूड्स. इन्वायरमेंट वो होता है इसमें सिस्टम खुद इंक्लूड होता है. एक्सटर्नल टू सिस्टम दैट इंटरेक्ट विद इट. इट कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल factors that affect the system operations. Understanding the environments of the system is important as it influences the system performance and behavior by providing the input and receiving the outputs. Intelligent systems adjust to change in their environment to continue their functionality. There are several properties of the system environment that affect system design and its functionality. So two of these properties are described follows. तो सबसे पहले अगर हम environments of the system including the everything's external system that interact with it consists of all external factors, यानी कि तमाम फैक्टर पर ये मुश्तमिल होता है that affect the system operation, जो system operations को affect करते हैं. मसलन कंप्यूटर को चलाने के लिए भी उसमें कंप्यूटर रेसिपिएंट, उसमें वो पर्स यूजर भी इंक्लूडेड होता है. अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट ऑफ सिस्टम इज इम्पोर्टेंट as it influences the system performance and behavior by providing the input and receiving output. Intelligent systems adjust the change in their environment to continue their functionality. There are several properties of the system environment that affect system design and its functionality. Two of these. तो सबसे पहले हमारे पास क्या, स्टैटिक एंड डायनामिक. अब स्टैटिक में कौन से आ जाते हैं जी, द इन्वायरमेंट्स remain unchanged unless the system provide an output. There are no change occurring in the environment while the system is working internally. यानी कि इस सिस्टम के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता जब सिस्टम इंटरनली वर्क कर रहा होता है. दूसरी हमारे पास क्या होती है, डायनेमिक. The environment can change independently of the system output. The system must account for changes that occur over time in the environments. तो ये इसकी दो टाइप्स हैं. स्टैटिक में क्या होता है, एनवायरनमेंट रिमेन अनचेंज रहता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती जब सिस्टम वर्क कर रहा होता है. लेकिन डायनेमिक में क्या होता है, चलते हुए वक्त के साथ वो उसके अंदर भी क्या होती हैं, इंडिपेंडेंटली चेंजेस आ रहे होते हैं. तो नेक्स्ट हमारे पास है डिटरमिनिस्टिक एंड नॉन डिटरमिनिस्टिक. क्या डिफरेंस है जी. डिटरमिनिस्टिक आर डिटरमिनिस्टिक system is characterized by its fully known and certain impact of output on the environments. और नॉन डिटरमिनिस्टिक में क्या होगा जी, the impact of the system
output on the environment is characterized by inherent uncertainty, randomness और probability. उसमें क्या है, करेक्टर साइज टाइम में इसका इम्पैक्ट होता है. इसमें क्या होता है, करेक्टर साइज होता है लेकिन अनसर्टेनिटी होती है, रेंडमनेस होती है और प्रोबेबिलिटी होती है, यानी कि उसमें कोई एक्यूरेसी हमें होती है. नेक्स्ट है हमारे पास कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है जी, कम्युनिकेट करना, इंटरेक्ट करना, बातचीत करना. सो कम्युनिकेशंस एंड द interaction among the system components is key to the functioning of a system. यानी कि एक किस्म की होती है उनके आपस में इंटरेक्शन की, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो किस तरह इंटरेक्ट करके फंक्शनिंग को पूरा करते हैं. फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम, इट इंश्योर दैट component work together is organized and smooth manners to achieve the system objectives. तो नेक्स्ट है हमारे पास, फॉर एग्जांपल in a computing system the CPU communicate with memory to fetch and store data. In a biological system the brain sends signal to muscles to instantiate movement, कि आपने मूव करना है. मसलन अगर हमारे पाँव में कोई कांटा चुभ जाए तो उसमें क्या होता है, हमारा फौरन सिग्नल किसको जाता है, ब्रेन को, और ब्रेन किससे सिग्नल भेजता है, हैंड को, और हमारा फौरन हैंड वहां पर पहुंचता है कि यहाँ पर कोई ना कोई चीज हमें भी है. तो ये हमारे पास क्या होता है, सिग्नल ट्रांसफर, और ये है कम्युनिकेशंस. नेक्स्ट हमारे पास है इसका आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है हमारे पास ये, सिस्टम इंटरेक्शंस विद द एनवायरनमेंट्स. इन्वायरमेंट से किस तरह सिस्टम इंटरेक्ट करता है. सिस्टम कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट्स थ्रू इनपुट्स एंड आउटपुट्स, यानी कि वो इनपुट और आउटपुट के जरिए इंटरेक्ट करता रहता है. फॉर एग्जांपल अ वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम receive data from the environment sensors and provide the current states of weather and future forecast to user, यानी कि वो मौसम को मॉनिटर करता रहता है और उससे डाटा गेट करता रहता है, और उस डाटा से हम क्या कर सकते हैं, इन फ्यूचर के लिए चीजें देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा. सेकेंड है, इन द कंप्यूटिंग सिस्टम्स computer interact and communicate with peripheral devices like printer and scanners, and in a biological system animal interact with plants and other animal forming food chains. मतलब जिस तरह हमारे पास उससे डाटा हम हासिल करते हैं, इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम के जो पार्ट्स हैं वो भी क्या इंटरेक्ट करते हैं पैराफेरल डिवाइसेस, प्रिंटर और स्कैनर से. और इसी तरह बायोलॉजिकल सिस्टम भी, इनके एनिमल भी क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं प्लांट से, किस चीज के लिए, फॉर्मिंग ऑफ फूड के लिए, यानी फूड चेन को बरकरार रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए उसे इंटरेक्ट करते हैं.